हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी। आई एम अ साइंस टीचर और मैं 10 CBSE वालों को बताने वाली हूँ कि लास्ट मिनट बिफोर एग्ज़ाम आपको क्या पता होना चाहिए और एग्ज़ाम में जाते ही आपने क्या करना है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट होने से बचेंगे। तो बहुत ध्यान से सुन। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रीड करने का तरीका है वो ही सबसे पहले गलत होता है। बहुत से बच्चे जो हैं वो अपना पेपर गलत रीड करते हैं। मतलब कैसे गलत रीड करते हैं? आप तो कहेंगे कि मैम हम तो फट से क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं। तो वो ही नहीं करना है। पहले आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है, जिसकी वजह से पहली बात तो क्वेश्चन क्या है, कितने मार्क्स आए, ठीक है, कितना आंसर लिखना है वो ध्यान पे रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जब आंसर करा, ठीक है, क्वेश्चन रीड करा प्रॉपर्ली, 2 टाइम किया, लैंग्वेज रीड करी कि नहीं मुझे इसका आंसर ये है। उसके बाद आपके की पॉइंट जो है वो अंडरलाइन होने चाहिए। इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको हैबिट बनी रहेगी पेपर में भी अंडरलाइन करने का। सेकंड पॉइंट क्या है? आपका पैनिक बटन। अब एग्ज़ाम देने जाओगे तो पहले से, क्योंकि आपको बहुत से लोगों ने कह दिया होता है कि आपका 10th का बोर्ड का पेपर है और बोर्ड का पेपर पता नहीं क्या ही है, बहुत टफ, दिमाग में बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। क्यों? क्योंकि आप इतने सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको तो आदत हो जानी चाहिए कि इस नॉर्मल एग्ज़ाम है, जैसे 9th CBSE में होता है या CSE में होता है, 8th में एग्ज़ाम दिया आपने, 7th में दिया, तब तो डर नहीं लगा। तो अब क्यों डर लग रहा है? ठीक है, तो सेम ही होता है, नया कुछ नया नहीं है उसमें। आपने प्रीवियस से पेपर देखे होते, उनकी प्रैक्टिस की होती है, तो पैनिक नहीं होना है। अगर पैनिक हो भी रहे हैं तो आपको क्या करना है? और पैनिक कैसे होता है? क्वेश्चन रीड करते हैं और आपको क्वेश्चन नहीं आता, या होता है कि आपने सुबह पढ़ा था, रात को पढ़ा था और वो क्वेश्चन आपको उस टाइम पे भूल गया, तो आपको पैनिक बटन आपका ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप उसको याद करने का ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम खत्म हो जाता है। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन ना करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना, जिसकी वजह से आपका जो पैनिक होगा वो, दैट मीन्स कि मूव ऑन होगा, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो आएगा तो आपका पैनिक खत्म होगा। और जैसे आप बहुत अगले क्वेश्चन करते जाएंगे तो पैनिक धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है। अगर क्वेश्चन पहले वो जो आते हैं उनको ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है, सभी क्वेश्चन रीड आउट करो और एक रीड करके देखो कि क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट करो और कितना टाइम लग रहा है उस पर भी ध्यान दो, और उसकी वजह से आपका टाइम बचेगा। अगर नहीं आता तो उसको सर्कल करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस बनेगा कि आपने सारे क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और उससे स्पीड इंक्रीज़ होगी और स्पीड इंक्रीज़ करने से आपके मार्क्स स्कोर बेटर होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रेजेंटेशन। तो बहुत से बच्चे जो हैं उनको क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन आता तो था बट आपने क्या किया, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, प्रेजेंटेबल नहीं बनाया। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी पहली बात तो राइटिंग थोड़ी रीडेबल होनी चाहिए, क्योंकि टीचर पहले से ही इतने सारे पेपर चेक करता है बोर्ड में जाके, तो हो सकता है कि वो पहले से अपने इतना गंदा पेपर लिखा है कि वो मार्क्स ही काट दे। तो इसलिए आपने, अगर आपको नहीं आता लिखने, ठीक है, पैराग्राफ नहीं लिखना, तो आप पॉइंट्स बना लो। पॉइंट्स, हेडिंग बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आपको मान लो, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से पॉइंट समझना। ठीक है, जो अगर मान लो कि आपको पेपर में डायग्राम आता है और एक्सप्लेनेशन नहीं आती है, तो डायग्राम बना के आओ, क्योंकि उसके भी मार्क्स मिलते हैं। अगर कुछ नहीं बना के लाओगे तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओवर राइटिंग, गेसिंग वर्क। तो ओवर राइटिंग नहीं करना है आपने। ओवर राइटिंग पेपर में अगर आप ओवर राइटिंग करेंगे तो आपसे मार्क्स कट जाएंगे। इसके लिए आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है। एक बार लिख दिया, अगर गलती हुई है तो उसको छोटा सा हल्का सा कट करना है और उसके आगे नीट एंड क्लीन लिखना है। ठीक है, क्या करना है, गैसिंग वर्क नहीं करना, आपने उसके शॉर्ट पॉइंट्स बनाना है जो आते हैं, उनको रिलेटिव वर्ड्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लॉजिक फॉर्म में, ना कि उसमें गैसिंग वर्क करना है। ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो गोल्डन टाइम है आपका। तो आपने क्या करना है, लास्ट में जाके यूनिट्स चेक करनी है, मैथ्स की हो चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो। ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है न्यूमेरिकल वाला, उसमें आपने चेक करना है कि आपने यूनिट्स सही लिखी हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपने यूनिट्स नहीं लगाई है, सेंटीमीटर, मीटर और फिजिक्स की कोई भी यूनिट नहीं लगाई होगी, तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, हाफ मार्क्स होता है यूनिट्स का, होता है वो कट जाता है। और साइंस चेक करने हैं। ठीक है, ऑप्टिकल के जो क्वेश्चन होते हैं, रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपने देखने हैं। स्पेलिंग चेक करना है केमिस्ट्री में, सॉरी नॉट केमिस्ट्री, इंग्लिश में चेक करना है। ठीक है, कि आपका सही है या नहीं। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन साइंस जो आपका CBSE का पेपर होता है उसमें आपके क्वेश्चन डायरेक्ट ABC पार्ट्स में आते हैं, और क्वेश्चन जो होते हैं उनको आपको ABC पार्ट को काउंट करना है लास्ट 5 मिनट्स में कि मैंने सारा अटैम्प्ट किया ही नहीं, टिक करना है उसको, तभी दैट मीन्स की कंफर्म होगा कि आपने सारा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया। कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चे क्या होते हैं, खुशी के मारे क्वेश्चन एक गलती से छूट जाता है, लास्ट में आप उसको बहुत दुख होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट्स सही लगे हैं, ठीक है, तो औरों को भी ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।